की एंड मुझे लगता है ऑफ रोडिंग के लिए दिस इज अ गुड व्हीकल। आई डोंट प्लान टू रिप्लेस इट फॉर ऑफ रोडिंग, डेफिनेटली नॉट विद एनीथिंग। थार रॉक्स बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो अभी जो आई है, इट्स ब्यूटीफुल, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी रिप्लेस करूँगा। महिंद्रा का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स अ वेरी लो कॉस्ट मेंटेनेंस। टू बी ऑनेस्ट 10 साल पहले मैं जिप्सी खरीदना चाहता था कि गाड़ी में बहुत पावर है, बट जब कीचड़ और स्लश होता है तो आपके टायर जो हैं वो चिकने हो जाते हैं। हाँ, विद इन नो टाइम दे स्टार्ट स्लिपिंग। तो मेरे घर पे आज भी चलती कंडीशन में मेरे फादर चलाते हैं एक एम्बेसडर 1966 मॉडल। डैड के बाद में सेकंड ओल्डेस्ट वो कार ही है। सोसाइटी में जो कार क्लीनिंग के लिए जो आते हैं भाई साहब, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हूं महिंद्रा थार के पास और सोनल सर हमारे साथ है जिनकी गाड़ी है। स्वागत है सर आपका। सो आज के वीडियो में थार के बारे में हम काफ़ी कुछ चीज़ें जानने वाले हैं और महिंद्रा के साथ काफ़ी लंबा रिलेशन रहा है सर आपका। कितने साल हो गए लगभग इसे? इस गाड़ी को ऑलरेडी 10 साल से ऊपर हो गया मुझे। ओके, 10 साल ये गाड़ी सर ने चलाई है। 2014 मॉडल आपने कहा था मुझे कि ये है। दैट्स करेक्ट। ओके, सो एक तो क्वेश्चन मुझे सबसे पहले जब मुझे पता चला कि सर के पास थार है तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जिम्नी क्यों नहीं खरीदी, गुरका क्यों नहीं खरीदी, वो पूछूंगा। बट सर ने कहा 10 साल पुरानी है तो जिप्सी क्यों नहीं खरीदी थी आपने उस समय, ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। टू बी ऑनेस्ट 10 साल पहले मैं जिप्सी खरीदना चाहता था। जिप्सी मैन्युफैक्चरिंग रेगुलर उसमें आ नहीं रही थी। उसका 6 महीने का अगर आप ऑर्डर दो तब बनती थी एंड इट वाज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। उसके अलावा एंड जिप्सी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि जिप्सी देखी थी बचपन में, जी, एक वो चार्म था जिप्सी का। हाँ, मूवीज वगैरह में भी इस्तेमाल होती थी और एग्जैक्टली बट फिर जब कंपैरिजन किया फीचर्स वगैरह का और सब, तो मुझे लगा कि ये जो नई थार, तब वो ये नई थार थी बाय द वे। हाँ। तो ये नई थार के जो फीचर्स थे वो जिप्सी से बेटर लगे। तो फाइनली आई वेंट अहेड विद दिस एंड नो रिग्रेट्स। अगर आप 10 साल चला चुके हो तो बिल्कुल रिग्रेट्स कैसे हो सकते हैं, वरना आप पहले ही रिप्लेस कर चुके होते हैं। सही है। पर एक और गाड़ी आती है इनके कंपटीशन में, जिसको फोर्स गुरखा कहते हैं। हम्म। क्या उस समय गुरखा अवेलेबल थी? हाँ गुरखा थी, गुरखा आ गई थी तब तक। एक्चुअली अच्छी गाड़ी थी गुरखा। मैंने गुरखा भी देखी थी और गुरखा के स्पेक्स जब देखो, मर्सिडीज का इंजन, ट्रांसमिशन काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा था। सो नथिंग रॉन्ग, बट 2-3 चीज़ें थी। एक ये कि मुझे गुरखा के बारे में रियल यूज़र फीडबैक कहीं नहीं मिल रहा था। आपको गुरखा रोड पे दिखती नहीं थी, आपको सर्विस की कोई गारंटी पता नहीं थी। फोर्स मोटर बड़ा नाम है, बट फिर भी उस ज़माने में एटलीस्ट आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र तो फोर्स मोटर आप कहीं भी लेके जाओ तो मतलब थोड़ी मुश्किल है। आप तो मेंटेनेबिलिटी एक क्वेश्चन था। एंड फाइनली ऑनेस्टली जब एज अ पैकेज जब मैंने ये देखा तो आई समहाउ फाउंड कि आई जस्ट फेल इन लव विद थार, लेट मी पुट इट दैट वे। थार वाज रियली गुड ऑन दैट। अगर आप पुणे शहर के अंदर है और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके, सो मैंने जैसे आपकी गाड़ी देखी, मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे निकले कि आपने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराया हुआ है। जैसे स्नॉर्कल में देखा सबसे पहले, तो फोटो आपने भेजी उसमें भी, फिर टायर्स मैंने देखे, तो क्या कुछ और मॉडिफिकेशन और कितना समय लगा है इन सब चीज़ों को करने में? आई थिंक अगर थार कम्युनिटी आप देखो, और ये बात मैं अगेन, नई थार बहुत अच्छी है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट। हाँ। बट ये जो थार थी इस जनरेशन की और इसके बाद वाली भी एक जो आई थी, आई थिंक 2015-16 में एक और मॉडल आया था, वो जिसे कहते हैं ना मेक इट योरसेल्फ काइंड ऑफ ए मॉडल था। आप जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, यू कुड प्ले विथ इट। मतलब अपने शौक की बात थी, क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पूरा लोहा है। हाँ। इसमें प्लास्टिक कहीं नहीं है, फाइबर कहीं नहीं। विच मीन्स आपका जहाँ मन आए, जो मन आए, आपने ऑब्वियसली कीपिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन माइंड, आप एक्सेसरीज लगवा सकते हो, आपको डर नहीं लगता। ठीक है। इसके साथ में अगर मैं कंपेयर करूं, उस ज़माने में इसके साथ में मेरी दूसरी गाड़ी हुआ करती थी वोक्सवैगन जेटा। अब मैं जेटा में तो मतलब इधर का उधर भी जो है एक होल भी ना करूं, कौन करेगा वो? हाँ। मतलब हु विल टच इट? सेगमेंट भी अलग है और वो गाड़ी एकदम है कंप्लीट। हाँ कंप्लीट। और वो जो ज़्यादातर आज की मॉडर्न गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ उसी कैटेगरी में, इसलिए कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल है। इसमें मुझे जब चीज़ें बनाने का शौक हुआ और मैं जब आपको दिखाऊंगा गाड़ी, तो जहाँ जो करना था, आई कुड गेट अ होल ड्रिल्ड समवेयर, वहीं पे स्क्रू लगा के अपनी इनोवेट करके जो है, इम्प्रोवाइज करके आप जो है नई नई चीज़ें लगा सकते थे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने लगवाई थी आने के बाद में, वो ये था स्नॉर्कल। एंड स्नॉर्कल इसलिए लगवाया था क्योंकि अगेन ऑफ रोडिंग में जब आप जाते हैं तो नॉट दैट हम
इतना सीरियस भी ऑफ रोडर नहीं है कि मतलब बिल्कुल गाड़ी डुबा देते हैं, बट फिर भी काफ़ी लेवल तक मैंने कई बार ऑफ रोडिंग में देखा पूरा बोनेट तो पानी में गया है, अक्सर जाता है। आपसे गया है? हाँ, बहुत बार। वो अब कॉमन चीज़ हो गई है। बट जब आप जाते हो, जो एक चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी कि इंजन में पानी चला जाए, वो सब चीज़ें रिस्की चीज़ें होती हैं। सबसे रिस्की है। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो मैंने स्नॉर्कल लगाया था। आपको दिख रहा होगा काफ़ी पुराना है, उसकी हालत भी ज़रा गड़बड़ हो रही है अब। उसके बाद में पहली जो 2-3 मैंने जो ऑफ रोडिंग इवेंट्स किए, ये रियलाइज़ किया कि गाड़ी में बहुत पावर है, बट जब कीचड़ और स्लश होता है तो आपके टायर जो हैं वो चिकने हो जाते हैं। हाँ। विदिन नो टाइम दे स्टार्ट स्लिपिंग। और एक बार जो इसके स्टैंडर्ड जो आते हैं वो ब्रिजस्टोन के जो टायर्स जो आए थे, वेरी गुड टायर्स, रादर वेरी लॉन्ग लास्टिंग टायर्स। वो तो ऑल टेरेन लगा कर देते हैं आपको नहीं, स्टार्टिंग में? वो एचटी था, ऑल टेरेन भी नहीं था। ओह, उस समय ये एचटी के साथ आई थी। सो फिर तो और दिक्कत हुई होगी। करेक्ट। ऑफ रोडिंग जा ही नहीं सकते। ऑफ रोडिंग में जाते थे, गाड़ी में पावर है, टायर खींच नहीं रहा था। सो दैट वाज द प्राइमरी ड्राइवर, जिसके कारण मुझे एम्प्टी टायर पे जाना पड़ा। तो एम्प्टी टायर, अगेन ये सब नीड बेस्ड है। कुछ चीज़ें नीड बेस्ड हैं, कुछ चीज़ें फैंसी थी। लेट्स पुट इट दैट वे। अच्छा, अगेन जैसे बम्पर था, बम्पर का क्या था कि आई वांटेड टू पुट सम एडिशनल लाइट्स। तो इसलिए जो है उस समय हमने बम्पर चेंज करवाया था, ताकि एक ऑक्सिलरी लाइट इसमें प्रॉपरली लग सके। ओरिजिनल बम्पर जो पतला सा आता था, उसमें वो लगाना वाज नॉट वेरी इजी। तो दैट्स द रीजन आई चेंज इट। जो ग्रिल है, ये ऑनेस्टली मेरी चॉइस नहीं थी। अच्छा। आई डोंट रिग्रेट इट, बट ये मेरे बच्चों ने कहीं देखा था, उन्होंने कहा था कि लगवा लें। मैंने कहा चलो लगवा लो, दिस इज प्योरली कॉस्मेटिक। बट उन्होंने कहा था, मैंने लगवा ली। अगेन नो रिग्रेट्स। ये जो लिम्ब रेजर्स जो हैं, ये भी अगेन ऑफ रोडिंग के लिए लगवाए थे कि आपकी जो ट्रीज की ब्रांचेस वगैरह व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट, वो आपकी स्क्रीन पे ना हिट करें, विंडशील्ड पे ना हिट करें। तो उसके लिए लगवाया था ओरिजिनल। ओके। सो दीज वेयर, जो बाहर की तरफ से अगर आप देखिए तो ऑफ रोडिंग के लिए मेनली टायर और स्नॉर्कल वेयर द की थिंग्स। उसके बाद एक कन्वीनियंस थी कि डे टू डे ड्राइविंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये प्राइमरी कार नहीं थी मेरी, बट फिर भी फैमिली के साथ आप कई बार निकलते हो बाहर। हाँ। तो ओरिजिनल तो पीछे साइड में 2 स्ट्रेट बेंचेस थी, हाँ। और सामने 2 सीट जो ओरिजिनल आती थी। एंड सच्ची बताऊँ तो वो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। फोकस उस तरह का था नहीं इस गाड़ी का। तो मैंने कंफर्ट के उसके कारण मैंने आगे की जो सीट्स थी उनको मैंने रिप्लेस करवाया इनोवा की सीट्स के। अच्छा, हैंड रेस्ट के साथ? हाँ, हैंड रेस्ट के साथ। ये वो थी जो कैप्टन सीट जो बीच की रो की होती है ना, वो वाली। बिकॉज टैक्सी वाले जो अक्सर ये निकलवा के वहाँ पे बेंच लगवा देते हैं। हाँ, तो वो आपको मिल जाती है सेकेंड हैंड। ओह। तो मैंने वो इनोवा की सीट्स यहाँ लगवाई, सो दैट राइड कंफर्ट बहुत इंप्रूव हुआ। हाइट एडजस्टमेंट का थोड़ा इशू होता होगा लेकिन अभी भी? नॉट रियली। हाइट एडजस्टमेंट थैंकफुली मुझे उतनी प्रॉब्लम रही नहीं है। बट मेन चीज़ था लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए ये सीट आने के बाद में चीज़ें बिल्कुल बदल गई। हाँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, जो मैंने ये जो 2 आगे की जो ओरिजिनल सीट्स थी उनको निकाल के मैंने कहा पीछे भी व्हाई डोंट आई मेक इट मतलब फ्रंट फेसिंग प्रॉपर सीट। तो पीछे का पूरा जो है, अगर आप देखेंगे, ये मैंने लिटरली खुद अपने मैकेनिक के पास जाके बनवाया है पूरा का पूरा। तो इसके नीचे एक अपनी तरफ से एक फ्रेम बनवाया, मेटल फ्रेम, जिसमें सीट्स फिक्स करवाई। और ये सीट्स आगे पीछे होती हैं, रिक्लाइन होती है, सब होती है। तो ये लगने के बाद में एज ए फैमिली व्हीकल भी ना, कई बार से गोवा हुआ जाते हैं राइड के लिए, तो बच्चों को, कभी मेरे 2 बच्चे हैं, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग। तो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है इसमें, बिकॉज साइड वाली में बहुत कंफर्टेबल नहीं था। तो इसलिए ये सीट जो है मैंने फ्रंट फेसिंग सीट लगवा दी, और साइड में भी ऐसा बेंचेस टाइप का लगवा दिया, नॉट रियली बैठने के लिए, बट एटलीस्ट ज़रा नीट क्लीन हो जाता है। और कभी कभी एक्स्ट्रा शॉर्ट राइड के लिए अक्सर हुआ है सोसाइटी के 3-3, 4-4 बच्चे एक साथ बोले कि चल उनको चलना है, तो उनको बस उसमें बिठा के आपने पास तक छोड़ दिया, कहीं आप प्लेग्राउंड तक ले जा रहे हो। तो वो चीज़ें खुद की। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जब मैंने कहा कि ये उस जनरेशन की थार है जहाँ आप कुछ भी कर सकते थे। हाँ। दिस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। अब नीचे जो बॉक्स बनाया है, आपने बॉडी में होल किया, ड्रिल किया, अपना बॉक्स जो है फैब्रिकेशन वाले से बनवाया, उसको फिट किया, उसके ऊपर अपनी सीट्स फिट की। और बाय द वे खाली सीट्स नहीं लगाई हैं मैंने ये यूएस से मंगवा के सीट बेल्ट्स भी लगवाई हैं। ये बेल्ट है सिर्फ? हाँ, ये जैसे फ्लाइट वाली बेल्ट्स होती हैं ना, ये सीट बेल्ट्स दोनों में है। मैंने कहा सेफ्टी वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स, तो मैंने सीट बेल्ट लगवाई वहाँ पे। और एक्चुअली ये
दिस इज समथिंग अगेन, ये ओरिजिनल मैंने शुरू में ही लगवाया था. ये मोर ऑफ रोल ओवर बार्स जो है, हम्म, जस्ट फॉर मोर फ्रॉम ए सेफ्टी पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये आया नहीं था गाड़ी के साथ? नहीं, ये ओरिजिनल में नहीं आता था. अच्छा. तो ये मैंने लगवाया था बिकॉज अगेन अदरवाइज इसका जो रोल ओवर के टाइम में खाली ये सेफ्टी थी और ये पता नहीं बहुत स्ट्रांग मुझे कभी लगी नहीं. हाँ, तो बिल्कुल. एनीवे तो इसलिए ये लगवाई थी मोर फ्रॉम अ सपोर्ट पर्सपेक्टिव. ये जो आप टॉप देख रहे हैं, टॉप तो ये मैं 2-3 बार चेंज कर चुका हूँ और अलग अलग तरह से चेंज किया है. तो बीच में हमने जो किया था, हमने यहाँ पे आप कुछ निशान वगैरह देख रहे होंगे, हमने बहुत से खुद, वही मैंने कहा ना, खुद जो हाँ. मॉडिफिकेशन किए थे. हमने एक Welding ऐसा एक works वो है. स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें ऊपर कवर था, 4 रॉड थी ऊपर से कवर्ड, और हम उठा के इसको ऐसे रख देते थे. ओह. और ये पोर्शन अपने आप में बंद था, जैसा अभी भी आप देख सकते हैं हाँ, कि ये बंद है. आपने लगाया तो टॉप कवर हो गया, आपने उठा के के वापस गैरेज दिया. में रख दिया तो ये पूरा ओपन हो गया पीछे का पोर्शन. तो मैंने ऐसी गाड़ी कम से कम नहीं तो 4-5 साल चली होगी, जिसमें कि हमने इसे कहते हैं ना कन्वर्टेबल, हमने अपनी तरह से कन्वर्टेबल बनाई थी. मैनुअली करना पड़ रहा है बट मैनुअली करना पड़ रहा है, बट कन्वर्टेबल थी. तो एक्चुअली थी कि आप उठा के रखो और हाँ. लाके आपने रख दिया. तो सीजन के हिसाब से होता था कि मतलब विंटर हुआ तो उठा के पूरी रखी दी, हाँ हाँ तो घर पे ही रख के जाते थे, हाँ बाहर लेके नहीं जाते थे. और अगर रेन्स वगैरह हुई तो ऑब्वियसली आप लगा के रखोगे. हाँ. तो बट अगेन अब ये था, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे कि अब ये 2 सीटें तो लग गई, बट सेफ्टी कैसे होगी? साइड में खुला हुआ है. तो ये अगर देखें तो ये एक्चुअली सामने की बुलबार है. अच्छा. और ये जो इसके जो यहाँ लगे हुए थे, ये लैंप के लिए जो, तो हमने बुलबार को लेके बॉडी में ड्रिल करके दोनों साइड में बुलबार से हमने इसके हैंडल बनवा लिए. अगेन उसके ऊपर ये अपना ही जो है बंदे से, कारपेंटर से काम करके बनवा ली सीटें. वेरी कंफर्टेबल हैंड रेस्ट, लॉन्ग ड्राइव के लिए बढ़िया हो गया. ऊपर से इसके नीचे जो बॉक्स बनाया है वो पीछे से खुलता है. अच्छा. तो आई ऑल्सो हैव समथिंग विच इज लॉकेबल. खुली गाड़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सामान नहीं छोड़ सकते. तो बॉक्स आप ऐसे भी यूज कर लेते हैं तो नीचे जो बॉक्स है वो पीछे से खुलता स्टोरेज की है. तरह. बॉटम लाइन इज कस्टमाइजेशन काफी कुछ करवाया है. हाँ, और सेल्फ मेड कस्टमाइजेशन है तो किसी को पता भी नहीं कि वहाँ बॉक्स होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. यू आर वेरी राइट. तो अपनी तरफ से बनवाया है. अगेन ऐसा ना डू इट योरसेल्फ वाला है ये फंडा. ये उस जनरेशन की थार है. मतलब नई थार्स में तो उतना आप तोड़फोड़ नहीं करोगे. अब नहीं कर सकते हैं. हालांकि थार रॉक्स बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो अभी जो आई है. इट्स ब्यूटीफुल, वेरी टेम्पटिंग, बट चीज़ों के पर्पस अलग अलग है. दैट्स ऑल. सो कभी आपने बीच में किसी गाड़ी के लॉन्च में, जैसे आपको अभी ये रॉक्स भी बहुत पसंद आ रही है, तो कभी सोचा था कि यार रिप्लेस किया जाएगा? या देखिए, सच्ची बात ये है कि इसको रिप्लेस करने का तो कभी भी नहीं सोचा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी रिप्लेस करूँगा. एडिशन हो सकता है. एडिशन. ओके, लेट मी टेक ए स्टेप बैक. मेरी फैमिली का भी अगर मैं आपको इन ए वे हिस्ट्री बताऊँ ना, तो मेरे घर पे आज भी चलती कंडीशन में मेरे फादर चलाते हैं एक एम्बेसडर 1966 मॉडल. ओह वाओ. 66 मॉडल एम्बेसडर, और चलती है, प्रॉपर चलती है. अगर मेरी फैमिली में देखूं तो डैड के बाद में सेकंड ओल्डेस्ट वो कार ही है, क्योंकि वो मुझसे भी बहुत साल बड़ी है. हमारे यहाँ और भी काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं, बट एक बार गाड़ी आ जाती है, लगाव हो जाता है, तो फिर चलती रहती है वाला सीन. सर, आपने जो बताया मुझे इससे लगता है कि आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी को, सर्विसिंग वगैरह बहुत अच्छी हो रही है, और आपने इतने सारे कस्टमाइजेशन किए हैं, तब भी गाड़ी इतने साल तक आप चला रहे हो, और आप अभी भी बोल रहे हैं कि गाड़ी रखूंगा ही मैं. सो मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे कैसे आ रहे हैं इसके? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा, बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते? देखिए, महिंद्रा का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ए वेरी लो कॉस्ट मेंटेनेंस. मतलब मेरा तो महिंद्रा के साथ सर्विसिंग का, सपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. मेरे पास में जर्मन कार्स भी हैं, मेरे पास में जापानीज़ भी हैं, और मेरे पास ये भी हैं. ठीक है, मैंने देखा है कि महिंद्रा से लो कॉस्ट मेंटेनेंस शायद ही किसी गाड़ी की हो. तो नॉट कंपेयरिंग विद जर्मन अदर्स, जापानीज भी बहुत उतनी महंगी नहीं है, बट महिंद्रा प्रोबब्ली विल बी द चीपेस्ट फ्रॉम अ मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव. पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, और या कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट एन इशू. तो एक बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है यहाँ पर कि जर्मन कार्स जिस तरीके की सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, हमारी महिंद्रा भी उतना ही अच्छा. सर्विसिंग इज ग्रेट. कंपैरेबली. या नो क्वेश्चंस अबाउट इट. बट अगेन वही वाली बात है ना कि आप किस पर्पस के लिए चीज़ को ले रहे हो, और आपको एक्सपेक्टेशन सही रखो. हाँ. अब वही वाली बात है, आप जिस कार को प्योर कंफर्ट, प्योर लग्जरी के लिए लोगे, उससे आपकी अलग एक्सपेक्टेशन होगी. जिस कार को आप फन के लिए ले रहे हो, उसके लिए उससे एक्सपेक्टेशन वही रखनी चाहिए. अब इसमें आके अगर मैं उस गाड़ी का सस्पेंशन मांगूँ तो दैट इज़ रॉन्ग. उसके लिए मैं XUV 700 चलाऊँगा. वेरी गुड कार, मैंने ड्राइव की है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है. बट अगेन
फॉर द पर्पस जिसके लिए मैंने ये ली है, आई थिंक इससे अच्छी गाड़ी मुझे तो 10 साल में अगर रिग्रेट नहीं हुआ तो आगे चांसेस कम है। तो सर कितना माइलेज निकाल लेते हो आप इस गाड़ी के साथ, अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तब और जब ऑफ रोडिंग कर रहे हो तब? देखिए ऑफ रोडिंग के तो बहुत छोटे किलोमीटर्स होते हैं, तो आप उतना माइलेज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी शॉर्ट। मतलब जितना आप करते हो, आप पूरे दिन अगर चलोगे तो भी आपने 10 किलोमीटर नहीं किया होगा ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर या 15 इस किलोमीटर। वजह से थोड़ा हाँ? सा हाँ, मतलब वो टाइम लगता है, आप ऑब्स्टिकल्स कर रहे हो, मगर तो माइलेज ऑफ रोडिंग का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ यूजुअली रोड पे जो है आई थिंक 11-12 तो मिलता रहा है। 11-12 निकाल देती है। 11 हालांकि अभी की जो नए वर्जन है उनमें इंजन भी चेंज हो गया है काफी हद तक। हाँ हाँ, ये तो CRD है ना, 2.5 लीटर वाला पुराना। हाँ, अब तो एमहॉक चल रहे हैं। एमहॉक चल रहे हैं तो अभी तो मच मोर रिफाइंड, मच मोर स्मूथ। इवन इन बोलेरो। नहीं नहीं, एग्जैक्टली, मतलब चीजें चेंज हो गई हैं काफी। तो सर कितना किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और उसमें से कितना ऑफ रोडिंग रहा होगा? कितना चल चुकी है आसान है। हाँ, मीटर पे देख सकते हैं। मैंने इसको चलाया करीब 83-84,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। ओके। सो जिसमें से ऑब्वियसली हाईवेज पे नंबर जल्दी बढ़ते हैं, बट हाँ अगर शौक की ड्राइव भी बोलूँ तो आई थिंक 25-30% तो उसमें से जो है प्योर जो एंजॉयमेंट वाली होती है ना, ऑफ रोडिंग, रफ टेरेनिंग, ये सब चीज़ें, रूरल एरियाज, उस तरह की जो है 25-30% उस पर रही होगी। यही है कि हाईवेज पे अब आप गोवा की 2 ट्रिप कराओगे तो अपने आप ही बहुत माइल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट हाँ, एक और चीज़ जो लोगों का बड़ा शौक होता है, ये गाड़ी लद्दाख नहीं गई है। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स ना कि एक बार ये खरीद बोला अब तो लद्दाख जाना है क्योंकि गाड़ी खरीद ली। नहीं, बट ये गाड़ी अभी लद्दाख नहीं गई है। प्लान में तो है, लीव प्लान में नहीं आ पा रहा है। गाड़ी के प्लान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ रोडिंग का एक और चीज़ जैसा मैं बताऊं तो हमारा इसका पुणे का एक ऑफ रोडिंग बहुत एक्टिव ग्रुप है। पुणे थार क्लब। स्टिकर्स देख रहा हूँ मैं, उसी पे आने वाला था कि कोई कम्युनिटी वगैरह आप ऐसे। हाँ, सह्याद्री ऑफ रोडर्स हैं, पुणे थार क्लब हैं, तो दे आर लाइक वेरी गुड पीपल। मतलब मैं तो उतना नहीं जा पाता ग्रुप में, बट दैट इज अ वेरी वेरी गुड ग्रुप। तो सर आपके पास जर्मन कार्स भी है, आपने कहा आप जापानीज कार्स भी चला रहे हैं, एक इंडियन कार भी है, अभी सभी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में इंफोटेनमेंट सिस्टम आने लगे हैं, तो इस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? अगेन जनरेशन एंड द कैटेगरी। हाँ, जिस जनरेशन की ये थार है, हाँ, और जिस कैटेगरी की ये गाड़ी थी तब इसमें तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आया था। हाँ, तो इसमें म्यूजिक सिस्टम मैंने लगाया, अलग से ला के लगाया। इसमें मैंने पीछे बॉक्सेस लगवाए ताकि अच्छे स्पीकर्स लगवा सकूं। बट खुली गाड़ी है, पानी का डर होता है, तो इसलिए आई वुड से कुछ बहुत ऐसा हाई एंड इंफोटेनमेंट के लिए नहीं गया, बट जो मैंने लगाए थे उस हिसाब से आई थिंक दे हैव सर्विस्ड वेरी वेरी वेल। मेरी वाइफ चलाती हैं गाड़ी अक्सर, तो शी सेज कि शी ऑल्सो एंजॉयज इट। एंड हमारे जो पुणे थार ग्रुप है उसमें देयर आर सम एंथुसियास्टिक लेडीज़ जो बहुत एक्टिव ऑफ रोडर्स हैं। तो हाँ, आप ज़्यादातर आदमी को चलाते देखते हैं, बट दिस कार इज़ एंजॉयड बाय एवरीवन। हाँ, वाइफ ये जरूर कहती हैं कि ऐसी गाड़ी, तब ये पीछे से खुली हुई भी हुआ करती थी। तो वो चलाओ तो बोला लोग जो है व्हेन यू ड्राइव टिपिकली पीपल लुक एट यू कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अगर अब ऐड करनी हो कोई गाड़ी तो क्या होगी ऑफ रोडिंग के लिए? ऑफ रोडिंग के लिए देखिए, रॉक्स देखने में बहुत अच्छी है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ रोडिंग के लिए कितनी अच्छी होगी, बिकॉज व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया इन्होंने। वो 5 डोर है ना? हाँ, 5 डोर है, तो इसलिए उन्होंने वो अब ये व्हील बेस बढ़ा दिया तो थोड़ा आई डोंट नो कितना कंफर्टेबल होगा चलाने में। रियल लाइफ टेस्ट विल टेल, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट ऑफ रोडिंग के लिए मुझे फिर भी मेरे ख्याल से यही गाड़ी बेस्ट है। एंड ऑन ए लाइटर नोट, मैं वही किसे बोलता हूँ कि अगर मैं आज देखूँ तो मर्सिडीज GLS बहुत पावरफुल है, कहीं से भी किसी रोड से निकल सकती है, बट ऑनेस्टली GLS को लेके मैं क्या उसे तोड़ने के लिए पत्थर पे लेके जाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, इस गाड़ी को कहीं ले जाओ, डर नहीं है, दिल में दर्द नहीं होता। कमर में हो सकता है, दिल में नहीं होता। तो दैट्स द बॉटम लाइन। तो मुझे इस गाड़ी से प्रैक्टिकल ऑफ रोडिंग गाड़ी बहुत कम दिखती है, बट नई थार भी बहुत अच्छी है। एज आई सेड, मेरे बहुत सारे कलीग्स और फ्रेंड्स के पास में है, वेरी गुड। बट हाँ,
आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे लगता है ऑफ रोडिंग के लिए दिस इज अ गुड व्हीकल. ऑनेस्टली दिस इज अ लवली व्हीकल एंड आई डोंट प्लान टू रिप्लेस इट फॉर ऑफ रोडिंग, डेफिनेटली नॉट विथ एनीथिंग एल्स. सर बताइए प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं अभी तक? प्रॉब्लम्स मतलब मेरे जो सोसाइटी में जो कार क्लीनिंग के लिए जो आते हैं भाई साहब, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, स्पेशली रेनी सीजन में. बिकॉज अब वही आप जहाँ से भी आते हो, रोड का जो कीचड़ है, वो कीचड़ उछल उछल के जो जिस तरह जब घर आती है ये लिटरली आपको देख के ऐसा लगता है, भले ही वो रोड से आई हो, बट देख के लगता है कोई ऑफ रोडिंग करके आई है. पूरे में मिट्टी भरी होती है और ये सॉफ्ट कपड़े पे जो मिट्टी होती है ना, उसको साफ करना इज समथिंग विच यू नो. तो खैर अब ये कन्वीनियंसेस हैं आपके पास कि कोई और आपकी गाड़ी का ध्यान रख रहा है, बट आई थिंक उनके लिए मुझे ज़रूर लगता है कि उनका एडिशनल एफर्ट जाता है इस पर. बट हाँ, दैट समथिंग कि आप कहीं से भी लौट के आओ. बहुत साल पहले जब ये थार लॉन्च हुई थी, इसका टैगलाइन थी थार हेट्स टार. टैगलाइन टार इज द रोड. तब मैं बच्चा था. हाँ, आप बहुत छोटे रहे. मैंने कहा तो थार हेट्स टार बेसिकली द टर्म अपनी रोड जो है, तो ये ऑफ रोड के लिए था. और हमारा जो हिंजेवाड़ी जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी कुछ मोस्ट ऑफ द पीरियड रादर आज भी कुछ पार्ट आज भी जो है वो कच्चा ही है, काफ़ी कच्चा है. सो वो एक्चुअली इन ए वे आई ऑलवेज यूज टू यूज़ दैट रोड जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, बिकॉज रोड अच्छी नहीं थी, बाकी लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं आएंगे. हाँ. तो ऑफिस जाना वॉज कन्वीनियंट. बट हाँ, लौट के जब घर आते थे तो देख के लगता था कि हाँ आज कुछ हुआ है. अच्छा, इस तरह की गाड़ी को अगर हम लेकर आए कि भाई पूरी मिट्टी से सनी हो तो अच्छा भी लगता है. हाँ, हमने कर दिया. सर्फ एक्सेल का ऐड आता था, दाग अच्छे हैं. ऑनेस्टली वही फीलिंग आपने बिल्कुल सही बोला, दाग अच्छे हैं वाली फीलिंग हुआ करती थी. इनके साथ आ सकती है ऑब्वियसली, जीएलएस के साथ तो नहीं आने वाली है. देखिए जीएलएस बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त मर्सिडीज में काफ़ी मतलब सीनियर पोजीशन पे है, तो बुरा मत मानना. बट हाँ, गंदी नहीं करना चाह रहे हम, बस यही कह रहे थे. जैसे उसे तोड़ना नहीं है हमें. सो इसी नोट पर हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं. वीडियो में आपको जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना. थैंक यू.